सो हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आई होप यू ऑल ऑफ यू आर ओके गाइज। आज हम करने वाले क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर से एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। और गाइज ये है न्यू पैटर्न है। ओके गाइज, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो गाइज जल्दी से हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। देखो ध्यान से समझना, हमें जो नंबर्स दे रखे हैं डैश डैश एंड डैश, इन नंबर्स का एलसीएम निकालना है और साथ में एचसीएफ भी निकालना है। और फिर उसके बाद हमें वेरीफाई क्या करना है कि इन दोनों नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल है, यानी कि उन दोनों नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल है। ओके गाइज, तो जैसे कि हमारा फर्स्ट पार्ट है 26 एंड 91। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर लेंगे 26 के। आप रफली 26 के फैक्टर लीजिए, और जिसको प्राइम फैक्टर्स लेने नहीं आते हैं वो जल्दी से जाइए पिछली वीडियो में, उसमें हमने प्राइम फैक्टर्स अच्छे से करने सीखे थे। ओके गाइज, तो अगर हम 26 के फैक्टर लेंगे तो वो आएंगे 2 एंड 13। फैक्टर्स ऑफ 26 आर 2 एंड 13। 1 मिनट गाइज, 2 एंड 13। ओके, और अगर हम 91 के फैक्टर्स करेंगे तो वो आएंगे हमारे 7 एंड 13। चाहे तो आप करके देख सकते हो। ओके गाइज, अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम एंड एचसीएफ। ओके गाइज, पहले हम सीखेंगे एचसीएफ। देखो गाइज, एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ में हम कॉमन फैक्टर्स ढूंढते हैं, कॉमन मल्टीपल्स। अब देखिए, क्या 2 कॉमन है? 2 कॉमन नहीं है। या 13 कॉमन है, यानी कि एक 13। ओके गाइस, अब बारी आती है 91 की। 91 में क्या 7 कॉमन है? नहीं है। 13 कॉमन है पर वो हमने लिख लिया। इसका मतलब कि इसका एचसीएफ हो जाएगा 13। अब बात आती है एलसीएम की। गाइस, एलसीएम क्या होता है? एलसीएम में हम कॉमन मल्टीपल्स नहीं ढूंढते, एलसीएम में हम उन मल्टीपल्स का प्रोडक्ट करते हैं। और अगर हमें कोई नंबर कॉमन दिख जाए तो उनमें से एक नंबर को हम उड़ा देते हैं। मतलब कि ये एचसीएफ का अपोजिट होता है। एचसीएफ में हम मल्टीप्लिकेशन नहीं करते सब नंबर्स का, लेकिन एलसीएम में हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। एचसीएफ में हम कॉमन मल्टीपल्स ढूंढते हैं, लेकिन एलसीएम में अगर कहीं हमें कॉमन मल्टीपल दिख जाए ना तो हम उसको उड़ा देते हैं। ओके गाइज, यानी कि एलसीएम के 2 हमें कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कि 2। ओके गाइज, 13 हमें कॉमन दिख रहा है, यानी कि इनमें से एक को हम उड़ा देंगे, 13। ओके गाइज, अब क्या 7 कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कि 7। और अगर हम इन तीनों का प्रोडक्ट करेंगे तो इन तीनों का प्रोडक्ट आएगा 182। और गाइज चाहे तो आप करके भी देख सकते हो। ओके गाइज, अब हमें वेरीफाई क्या करना है। वी वेरीफाइंग दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर। ओके गाइज, एलसीएम हमारा क्या आया था, एलसीएम हमारा आया था 182। our LCM is 182 into HCF is 13 and first number is 26 and second number is 91. Okay guys, सेकेंड नंबर इज 91। और अगर हम 182 की मल्टीप्लाई 13 के साथ करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2366। और अगर हम 26 की मल्टीप्लाई 91 के साथ करेंगे तब भी हमारा आंसर आएगा 2366। और गैस चाहे तो आप करके देख लेना, मैंने पहले से ही करके रखी हुई थी। ओके गैस, अब देखिए, हमें एलसीएम निकालना था, हमने निकाल दिया। एचसीएफ निकालना था, एचसीएफ भी हमने निकाल दिया। वेरीफाई ये करना था हमें,
वेरीफाई भी कर दिया। तो बस और क्या करना है, बात ख़त्म, छुट्टी। अब हम चलते हैं हमारे पार्ट नंबर 2 पे। ओके गाइस, तो गाइस आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? जिस चीज़ की पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही है अपनी 10th क्लास में आकर वो जल्दी से कमेंट करके बताएं। और अगर आपका कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ओके गाइस, तो हमारा सेकंड पार्ट है 510 एंड 92। 510 एंड 92। अगर हम 510 के फैक्टर्स लेंगे, अगर हम 510 के फैक्टर्स लेंगे तो हमारे आएंगे, वैसे आप रफली करके देख सकते हो फैक्टर। 510 के फैक्टर आएंगे 2, 13, 5 एंड 17। ओके गाइज, अब हम फैक्टर्स लेंगे 92 के। 92 के फैक्टर्स आएंगे 2, 2 एंड 23। ओके गाइज, अब पहले हमें क्या निकालना है, एलसीएम एंड देन HCF। ओके गाइस, पहले हम निकालेंगे HCF। वैसे HCF में हमने अभी पढ़ा था, हम कॉमन मल्टीपल्स को ढूंढते हैं। हम क्या ढूंढते हैं, कॉमन मल्टीपल्स को। कि 2 कॉमन है, यस बिल्कुल कॉमन है, ये 510 का भी मल्टीपल है और 92 का भी मल्टीपल है, यानी कि एक 2। अब क्या 3 कॉमन है, कॉमन नहीं है। 5 कॉमन है, बिल्कुल भी नहीं है। 7 कॉमन है, 17 कॉमन है, वो भी नहीं है। इसका मतलब इसका HCF आ जाएगा ओनली 2। अब हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम में हमने अभी पढ़ा था, ये HCF का अपोजिट होता है। एलसीएम इज अपोजिट ऑफ HCF। ये भले ही देखने में भाई भाई लगते हो, लेकिन भाई भाई में भाई बहुत घोर युद्ध होते हैं। ओके गाइज, तो एलसीएम में हम इसका अपोजिट करेंगे। HCF में हम कॉमन फैक्टर्स ढूंढते हैं, लेकिन HCF में हम कॉमन फैक्टर्स नहीं ढूंढते। HCF में हम उनके फैक्टर्स का प्रोडक्ट नहीं करते, लेकिन एलसीएम में हम उनके फैक्टर्स का प्रोडक्ट करते हैं। ओके गाइज, तो हमें 2 कॉमन दिख रहा है। 2 कॉमन दिख रहा है, एक 2 को उड़ा दो तो एक 2। अब क्या 3 कॉमन है, नहीं है। 5 कॉमन है, वो भी नहीं है। क्या 17 कॉमन है, नहीं है। क्या एक बार और 2 है कहीं, नहीं है, यानी कि एक 2। और क्या 23 कॉमन दिख रहा है आपको, बिल्कुल भी नहीं। और अगर हम इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 23,460। ओके गाइज, आप चाहो तो करके भी देख सकते हो, ये आपका रफ वर्क रहेगा। ओके गाइज, अब हमें वेरीफाई क्या करना है, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर। हमारा एलसीएम हमारा आया था 23,460 और HCF हमारा आया था 2। ओके गाइस, फर्स्ट नंबर था हमारा 510 एंड सेकेंड नंबर था 92। और अगर हम 23,460 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, 1 मिनट गाइस, हमारा आंसर आएगा 46,920। ओके गाइस, और अगर हम 510 की मल्टीप्लाई 92 के साथ करेंगे तब भी हमारा आंसर यही आएगा, 46,920। अब गाइस देखिए, हमें एलसीएम निकालना था, हमने निकाल दिया। HCF निकालना था, वो भी निकाल दिया। ये हमें वेरीफाई करना था, वेरीफाई भी कर दिया। तो गाइस और क्या करोगे, बस हो गया, काम ख़त्म, बात ख़त्म, छुट्टी। अब ये है थर्ड पार्ट, ये आपका रहेगा HW। इसको आप घर से ट्राई करना। ओके गाइस, तो गाइस जल्दी से वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छा लगा हो। एंड गाइस जल्दी से हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। ओके गाइस, बाय।